देखिए दोस्तों, एक कहानी है माता रानी की। जब माता जी धरती पर आई तो एक इंसान ने उनके पीछे पड़ गया। माँ से इतना प्रेम करने लगा, मगर उसके नियत में था कि माँ से शादी रचाए। माता भी जानती थी कि इसके मन में क्या चल रहा है, मगर माँ मजबूर थी, क्योंकि माँ किसी से शादी नहीं करती। माता ने कहा कि हट छोड़ दो, मगर वो मानता नहीं था। उसने कहा कि अगर आप शादी मुझसे नहीं करेंगी तो मैं अपना प्राण दे दूँगा। माता ने कहा कि है, मैं तो पड़ गई चक्कर में। ये कैसा कैसा भगत है जो माँ से ही विवाह रचाने को सोच रहा है। ये हट छोड़ दो, मगर नहीं मानता था। माँ ने बहुत समझाया, मगर माना नहीं। अब माँ तो भक्तों से प्यार करती हैं। माता ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है कि तुम मुझसे विवाह करे तो मैं तैयार हूँ, मगर मेरा भी एक शर्त है, तो सुनो तो मैं बताऊँ। तो कहा कि मैं अपना जान दे के आपका शर्त सुनने को तैयार हूँ। आपके लिए मैं मरना मिटना सब चाहता हूँ, मगर आप मेरी हो जाओ। माता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा बात सुन रही हूँ, मगर उससे पहले तुझे मेरी बात माननी होगी। तो कहा कि ठीक है, मैं मानूँगा, अब जो कहोगी वो मैं करूँगा। तो माता ने कहा कि सुनो, अगर तुम मुझे पाना चाहता है तो मेरी इच्छा है कि तू शमशान में जाके एक कुटिया बना के वहीं रहो। कम से कम तुम 2 साल वहाँ व्यतीत करो। इसके बाद जब तुम वापस आओगे तो मैं तुमसे विवाह रचा लूँगी। बहुत खुश हो गया, मन में कुछ विचार नहीं किया और शमशान में कुटिया बना लिया और वहीं रहने लगा। और माता ने कहा कि कुटिया बना के रहना नहीं है, बस प्रभु राम जी का वहीं माला जाप करना है, हवन करना है। ये सब तुमको करना पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि माता भगवान की दीवानी तो होवे करती है। तो वो श्री राम की दीवानी थी, तो उसको भी राम नाम का माला जपने को कह दिया और वही शमशान में रहने को कह दिए। माता ने कहा कि ठीक है। शमशान में गया, कुटिया बनाया, वहीं रहने लगा। लेकिन शमशान में क्या होता है, वहाँ मस्ती थोड़ी होती है। वहाँ तो रोज़ मुर्दे जलते रहते हैं। और मुर्दा जब तक लोग जलाने जाए तो वहीं रोए, मुर्दा जले। बेचारा देखा, देखते देखते उसके मन में बैराग हो गया। माता ने उसके मन को बैरागी बना दिया। शादी विवाह का मोह उसके मन से हट गया। तब 2 साल पूरा हुए तो माता ने आई और कहा कि क्या कहते हो, विवाह करोगे? तो कहा कि नहीं, अब मैं विवाह करने के लायक नहीं बचा। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आप कोई साधारण स्त्री नहीं हो, आप जगजननी हो, आप महा सबके मन के जानने वाली हो। अब मैं मूर्ख था जो आपके पीछे पड़ गया और आपसे विवाह रचाने का मैंने भूल कर लिया। माँ मुझे क्षमा करो। तब माता ने अपना रूप दिखाया और कहा कि इस धरती पर जो भी होता है मेरे इच्छे से ही होता है, तो तू उतना ही कर जितना मेरा मर्जी चल रहा है, उससे आगे मत बढ़ो। तो इसलिए इस ज्ञान से आप लोग को सीख मिला होगा कि जब चिता जलती है और जो इंसान वहाँ जाता है तो उतना देर तक वो प्यार के चक्कर में नहीं रहता। जब वहाँ से आते हैं तो धीरे धीरे मन बदलता है। मगर जो रोज़ शमशान में रहता है वो तो समझ ही लेता है कि ये जीवन का क्या बात है, ये किस लिए जीवन आया है। तो इसीलिए जो जीवन मिला है प्रभु का गुणगान करते रहिए। बोलिए राधे राधे।